बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारे प्यारे भाई ने जो कल हमने इसका केस किया था, इसको चौड़े मार का अटैक हुआ था। माशाल्लाह गुलाबी पटेल जो है वो बछड़ा है और बड़ा खूबसूरत कुर्बानी के लिए उन्होंने पाला हुआ है। लाखों इसकी कीमत है माशाल्लाह, बहुत बड़ा बछड़ा है। इसका अगले चौड़े के ऊपर चौड़े का अटैक हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल सुबह जो है इसको इंजेक्शन लगाया, फिर शाम को दोबारा लगाया, आज सुबह फिर लगाया, तीसरी डोज लगाई है। और तीनों डोजों के बाद उन्होंने बताया कि रात ही इसने जुगाली करना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा कि जब भी किसी जानवर को कोई चौड़े मार का अटैक या लंगड़ी का दर्द या रोमांटिक फीवर हो, उसमें सबसे पहले आपने यही करना है कि उसको डिस्प्रिन देना शुरू कर दें। 10-10 गोलियां डिस्प्रिन की देना शुरू कर दें। उससे बहरहाल सिलसिला जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। खून पतला हो जाता है। खून पतला होने की वजह से ये जो मसल की सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड की सप्लाई है वो रुकने नहीं पाती। अगर वो रुकने पा जाए तो रुक जाए तो जनाब इसमें थाइस जो है वो सूजना भी शुरू हो जाता है और बीमारी बढ़ने का खदशा है। दूसरा केस जनाब ये देखें जनाब, इसमें हमारे पास एक भैंस का केस है जिसको फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर आप इसके धड़ के ऊपर हाथ लगाएं, ये चोलिस्तानी गाय दिखा रहा हूँ जनाब, पहले आप ये देख लीजिए। जखनों की गाय है, काले थनों वाली बहुत खूबसूरत गाय है माशाल्लाह, बेहतरीन। खैर जनाब, वो भैंस की बात हो रही थी कि भी भैंस के अगर आप पिछले चौड़े पर और अगले चौड़े पर शाने पर आप इसके हाथ लगाएं और देखेंगे कि भी पिछला धड़ जो है वो ठंडा है, अगला धड़ गर्म है। यानी कि अगर पीछे से इसको टेम्परेचर चेक किया जाए तो वो टेम्परेचर लो दिखाएगा। अगर मुंह में रख के थर्मामीटर लगाकर जबान के नीचे रखकर मुंह पकड़कर इसका थर्मामीटर लगाया जाए तो वो टेम्परेचर अब बताएगा। यानी कि जिस्म में यहाँ के पुराने लोग जो है वो कहते हैं जी अधरंग। आधरंग से मुराद ये है कि पिछला धड़ ठंडा है, अगला धड़ गर्म है। जहाँ जहाँ पर ये हड्डियाँ निकली हुई हैं, आप अगर हड्डी को हाथ लगाएं तो इसमें आपको पता चलेगा कि जनाब ये बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडी हो रही है। ये फूड पॉइजनिंग की अलामत होती है। फूड पॉइजनिंग में लाजमी नहीं है कि घास फूस के अंदर ही कोई चीज़ आए, ऐसा भी मुमकिन है। इन्होंने मुर्गियाँ बहुत रखी हुई हैं, मुर्गियाँ जब बीठे करती हैं बंदरों के अंदर, वो बीठ वाला घास जो जानवर खाता है उससे भी पॉइजनिंग होती है। खैर बाकी जानवरों को भी सारों को एक एक करके हमने चेक किया। ये दूध का कारोबार है, इनका दूध बेचते हैं माशाल्लाह। सारे जानवर जो है नायाब किस्म के रखे हुए हैं, बेहतरीन खूबसूरत इकराम भाई ने रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस भैंस के लिए हमने इंजेक्शन लगा दिए हैं और कुबाल में इनके इंजेक्शन इनको दे दिए हैं कि ये शाम को आप लगाएं, फिर सुबह लगाएं। कल शाम को आप हमें बताइएगा कि भाई अब क्या पोजीशन है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल शाम को हम एक दो डोज जो है इसको और दे देंगे, जिससे मज़ीद जो है वो फूड पॉइजनिंग का जो केस है वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो घंटे बाद ही जो है धड़ जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। जब तक अक्सर लोग जो है इसका इलाज करते हैं, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाते रहते हैं, स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते हैं। देखना ये है कि ये जिस वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है उस चीज़ को पहले फोकस किया जाए। फूड पॉइजनिंग की वजह से पॉइजनिंग, एंटी पॉइजनिंग जब तक इंजेक्शन आप नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जानवर सेट नहीं होंगे। अल्लाह ताला बेहतरी करे जनाब। बाकी सारे जानवर इनके ठहरे हैं, दूध ये शाम के टाइम बेचते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन है, ठीक है। थोड़े से वीक ज़रूर है क्योंकि दूध देने वाला जानवर जो है वो वीक होता है। खुराक हम जितनी भी पूरी कर लें पूरी सही तरीके से नहीं हो पाती। खैर ये तीसरा केस जनाब, ये मलक इजाज साहब के घर फार्म में हम पहुंच गए हैं। वहाँ पर माशाल्लाह गायें, उन्होंने कहा था कि चेक करें। उनका बरखुरदार शहबाज जिसकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उसकी तस्वीर भी लगाई हुई है। जानवर सारे उन्होंने कहा है कि जी आप चेक करें। चेक किए, खड़े हैं माशाल्लाह, बेहतरीन। प्रेगनेंसी टेस्ट भी किए, दो जानवर इनके प्रेग्नेंट हैं। चौथा केस जनाब स्टेशन के पास से जनाब भोले भाई ने बुलाया। ये देखें जी भैंस कितनी बुरी तरीके से गिरी हुई है, इसको मिल्क फीवर हो गया है। ये 3 दिन की ब्याई हुई है, इन्होंने इंजेक्शन लगाकर दूध निकाला है जिससे यकदम इसका बीपी नीचे डाउन हो गया है, गिर गया है और शुगर भी डाउन हो गई और बेहोश होकर नीचे गिर गई है। पानी पीने आई थी, ये देखे पानी का टब भी साथ पड़ा है। खैर थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, पिछला धड़ इतना ठंडा हुआ है जनाब, देखें बिल्कुल बेहोश पड़ी। उसे ये नहीं पता कि जनाब मैं किस सिमत में लेटी हुई हूँ।
फौरी तौर पर हमने जनाब इसको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन, बालमेन ये सारे इंजेक्शन मिलाकर ये ड्रिप बनाई है। एक ड्रिप लगाई है जिससे कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। हनी भाई भी आए हुए, ये पुराने जनाब माशाल्लाह जानवर रखने वाले हैं। दूसरी ड्रिप, जैसे ही ड्रिप ख़त्म होती गई हमने दूसरी ड्रिप लगा दी है, अब भी कैल्शियम इसका पूरा नहीं हुआ। दूसरी ड्रिप के बाद तीसरी ड्रिप हमने लगाना शुरू कर दी जनाब। तीसरी ड्रिप लगते सार ही मुझे महसूस हुआ कि भाई अब कुछ थोड़ा सा अम्प्रूवमेंट आ रही है। हार्ट स्पीड मैंने इसकी चेक की है, बहुत ज़्यादा लो हुई थी, यानी कि डेथ होने के चांस बहुत ज़्यादा थे। खैर अल्लाह पाक ने करम नवाजी की कि जनाब चौथी ड्रिप फिर हमने लगा दी। जब चौथी ड्रिप लगाई है तो उससे फिर हार्ट स्पीड जो है थोड़ी सी अप हो गई है। इसका मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ा है और वो उठकर बैठ गई है। बैठने के बाद मैंने उन्हें कहा कि भैया आपने इसको खड़ा नहीं करना, क्योंकि अगर ये खड़ा हुई तो गिर जाएगी। आधा घंटा इसको बैठे रहने दें, मैं आधे घंटे बाद दोबारा आऊँगा, इसको चेक करूँगा। जब आधे घंटे बाद दोबारा हम आए, आकर चेक किया तो पता लगा कि जनाब भैंस खुद ही उठकर अपनी बंदर वाली तरफ चल पड़ी है। मैंने इन्हें कहा था कि रात को दोबारा चेक करूँगा, खैर चेक तो नहीं किया। फ़ोन पर भोले भाई से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि हमने 20 किलो घास इसको डाला है और माशाल्लाह वो सारा खा गई है। मेरी ये सजेशन थी कि आप इसका दूध ना निकालें, उन्होंने नहीं निकाला। ये देखें जनाब, ये भैंस अब खड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सेहत कामिल अता फरमाए। इनका कारोबार, इनका बिजनेस, इनका तरका जो है वो ये जानवर है। जानवरों की खिदमत करते हैं, जानवरों का दूध बेच के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अल्लाह ताला शिफा दे। माशाल्लाह जनाब, बड़ी खुशी हुई कि ये जो गिरी हुई भैंस थी अब खड़ी हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अल्लाह ताला खैर रखे, सुबह इसको दोबारा चेक करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।